अच्छा ये बताओ कि ये चश्मा काहे पहने हो? जानती हैं, आज ना हमारे ऑटो में एक सवारी आई थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसको देखते ही हम डिसाइड कर लिए, अब हम ये चश्मा तभी उतारेंगे जब उस लड़की को दोबारा देखेंगे। अच्छा, हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? अरे वो लड़की का आपसे खूबसूरत लड़की तो है ये नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। आप तो पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। अरे लता, हाँ। मेरा तौलिया कहाँ है यार? अच्छा, क्या? जरा नीचे देखना ना। मेरे नहीं, अपने। ओ यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पिताजी कुछ पैसे छोड़ के गए हैं, उसका ड्राफ्ट बनवाना है। पिताजी जाने वाले थे ना, कहाँ है वो? वो तो कब का चले गए। चले गए। हेलो दीदी, हम रानी बोल रहे हैं। हाँ रानी, कैसी है तू? ठीक हो? और पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। कुछ दिनों की हमने छुट्टी ली है तुमसे मिलने के लिए। पुराना बाजार चलोगे? अरे मैडम जी, पुराना बाजार में किधर जाइएगा? वो मिश्रा जी जिनकी कपड़ों की फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा, वो मिश्रा जी कपड़े वाले। हाँ हाँ, वही वाले मिश्रा जी। वही जो घंटा घर के सामने रहते हैं। जी जी, वही वाले मिश्रा जी। आइए बैठिए। गांव में पहले टांगे चला करते थे और घोड़ों की आंखों में चमड़ा लगा होता था। जानते हो क्यों? नहीं जानते मैडम जी, क्यों? ताकि वो इधर उधर देख के ना भटके, सीधे अपने रास्ते पर चले। समझ गया मैडम जी। समझ गए हो तो ये शीशा घुमा लो, नहीं तो हमको देखने के चक्कर में तुम किसी को ठोक दोगे। लीजिए मैडम जी, आ गया मिश्रा जी का घर। ये लो पैसे। अरे मैडम जी, ये क्या दे रही हैं? इतना बड़ा नोट छुट्टा नहीं है हमारे पास। हाँ तो हमारे पास भी छुट्टा नहीं है। अरे तो तुड़वा लो, खुलवा लो, क्योंकि इतना तो हम दिन भर में नहीं कमाते जितना बड़ा 500 का नोट आप हमें दिखा रही हैं। रुको, हम चाचा जी के यहाँ से छुट्टा करा के देते हैं। दीजिए चाचा जी के यहाँ से। चाचा छुट्टा मिलेगा? छुट्टा उट्टा नहीं है हमारे पास, कुछ खरीदना पड़ेगा आपको। सवेरे सवेरे भोने से पहले छुट्टा दिया तो हमारा सारा दिन खराब चला जाएगा। तो ये दे दीजिए। ये तो 100 रुपए की है। चलेगा। ये लो। 6 रुपए छुट्टे हैं या वो भी नहीं है? अरे देखते हैं ना। हाँ ये लो 6 रुपए। खाना अच्छा है बाबू? ये लो।
दीदी। अरे रानी, तुम आ गई। तभी मैं बोलूं बबलू किसे देखकर इतना खुश हो रहा है। हाँ, आज मुझे देखकर खुश हो रहा है ये सबको देख के ऐसे ही खुश होता है। एक काम कर, तू जाके मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं बाबू को खाना खिला देती हूँ, ठीक है? फिर हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। हाँ दीदी, फटाफट नाश्ता बना दीजिए क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है। रानी। हाँ? रानी, हाँ? कहाँ गुम हो तुम? क्या हुआ? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। क्यों परेशान हो तुम? नहीं। क्या सोच रही है तू रानी? कुछ भी नहीं दीदी। अरे मैं बताता हूँ। ये सोच रही है कि कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। याद है हमारी शादी पे कितनी छोटी सी थी, गोद में बिठा के इसे खाना खिलाया था हमने, और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। ये यही सोच रही है कि कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। वैसे तुम्हें पता है, लोग सच कहते हैं कि लड़की और काकड़ी बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही। दीदी, हम्म? हम खा चुके हैं और हम बहुत थक गए। हम जाके कमरे में आराम करते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये चश्मा काहे पहने हो? जानती हैं, आज ना हमारे ऑटो में एक सवारी आई थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसको देखते ही हम डिसाइड कर लिए, अब हम ये चश्मा तभी उतारेंगे जब उस लड़की को दोबारा देखेंगे। अच्छा, हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? अरे वो लड़की का, आपसे खूबसूरत लड़की तो है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। आप तो पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो मेरी ठीक है। फिर क्या हुआ? जब से आई हो खोई खोई सी रहती हो, ठीक से तुमने खाना भी नहीं खाया है। हॉस्टल में कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है? देखो, अपने दीदी से क्या छिपाना। कहीं प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है? इसी में लोग ऐसे करते हैं, खोए खोए से रहते हैं। नहीं दीदी, हमको प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको ना मन में बुरे बुरे अजीबो गरीब विचार आ रहे हैं। कैसा विचार? वो हम तुमको नहीं बता सकते। बस तुम हमको इतना बताओ कि अगर मन में बुरे बुरे विचार आए तो उसका पश्चाताप कैसे किया जाता है? अब ये तो कोई ज्ञानी ही तुमको बता सकता है। तो इस गांव में कोई ज्ञानी है? हाँ है ना, अपने मास्टर जी। अरे ये तलैया के पास ही तो रहते हैं। तलैया के पास? अरे मैडम जी, हाँ? कहाँ जा रही है? हाँ? आइए, छोड़ देते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम जी, सवारी का इंतजार कर रहे थे। ससुरा एक भी सवारी नहीं मिला सवेरे से। आइए बैठिए ना। वो तलैया वाले मास्टर जी का घर जानते हो? लो मैडम जी, अरे इस गांव में ऐसा कौनो घर नहीं है जो पप्पू जी नहीं जानते हैं। आइए बैठिए। ठीक है। हाँ, एक बात बताइए मैडम जी। हाँ पूछो। वो किताब पढ़ेगा? कौन सी किताब? अरे वही वाली,
मनचली रात रानी के साथ है। हम क्यों पढ़ने लगे ऐसी किताब? अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ क्यों रुक गए? मैडम जी, मास्टर जी का घर आ गया हाँ? ना। अच्छा तुम यहीं रुको, हाँ। हम बाबा से मिलके आ रहे हैं। ठीक है। तो बताओ, आज की कहानी में आप लोगों को क्या ज्ञान मिला? बहुत अच्छा। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार, आइए। हम्म। जी कहिए। मास्टर जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। वो क्या है मास्टर जी, हम इन बच्चों के सामने आपसे वो बात नहीं कह सकते हैं। बच्चों, आज आप लोगों की छुट्टी। कल सब लोग टाइम पर आना है। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। जी कहिए। मास्टर जी, बात ऐसी है, अब आप बताइए मास्टर जी कि मैं अपने पाप का कैसे प्रायश्चित करूं? तुम्हारे मन में उत्पन्न ये वासना भरे विचार का एक प्रायश्चित तो है। जल्दी बताइए मास्टर जी, क्योंकि जब से हमारे मन में ऐसे विचार आने लगे हैं, हमें अपने आप से घृणा होने लगी है। एक काम करो, घर जाकर स्नान करो और एक गोरे मिट्टी की हांडी में खीर बनाओ और उसमें वर्षा का जल मिला दो। वर्षा का जल मतलब बरसात का पानी? हाँ वही। पर वो क्यों? वर्षा का जल शुद्ध होता है, वो जिसमें भी मिलता है वो शुद्ध हो जाता है। और उस खीर की हांडी को अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाना। आधी खीर तुम खा लेना और आधी उसे खिला देना जिसे लेकर तुम्हारे मन में गंदे विचार आए थे। एक बात बताइए मास्टर जी, ये खीर ही क्यों और आधी ही क्यों खिलानी है? तुम परेशान बहुत करती हो। हाँ, अब मास्टर जी कोई बात समझ में ना आए तो परेशान तो करेंगे ही। आखिर पता तो चले कि जो मैं करने जा रही हूँ उसका लाभ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। खीर शीतल होती है, खीर खाने से मन को शांति मिलती है और जब मन शांत होता है तो मन में बुरे विचार नहीं आते। जब तुम खीर की हांडी को अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाओगी तो तुम्हारे अंदर जो भी गंदे विचार चल रहे हैं वो खीर की शीतलता के साथ शांत हो जाएंगे। और आधी खीर तुम खुद खा लेना और आधी खीर उसे खिला देना जिसे लेकर तुम्हारे मन में गंदे विचार आए थे, क्योंकि सपने में ही सही तुमने उसे अपवित्र तो किया है ना। और खीर में पड़ा वर्षा का जल उसे पवित्र कर देगा। क्या परेशानी है? मास्टर जी, खीर बनाने का सामान तो मिल जाएगा, जैसे दूध, शक्कर, चावल, पर वर्षा का पानी और मिट्टी का हांडी कहाँ से लाए हम? वर्षा का जल मेरे पास है और मिट्टी की हांडी पास के गांव में कुम्हार टोला के पास तुम्हें मिट्टी की हांडी मिल जाएगी। अपने गांव में कहीं नहीं मिलेगा? नहीं है, अपने गांव में कोई भी दुकान नहीं है। कुम्हार खुद ही यहाँ आता है और घर घर बेच कर जाता है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो दे दीजिए ना। है मेरे पास, क्योंकि हम मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाते हैं, मिट्टी की प्लेट में खाते हैं और मिट्टी से ही बने कुल्हड़ में पानी पीते हैं। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ।
इसमें वर्षा का जल है और ये मिट्टी की हांडी है। धन्यवाद मास्टर जी, आपने हमें गंभीर पाप से बचा लिया। नमस्कार मास्टर जी। आजकल के युवाओं के मन में ऐसे विचार कहाँ से आते हैं? पता नहीं।